एन निकालना है आपको, सिर्फ एन। पहले वाला फॉर्मूला रहेगा, लिखा हुआ इधर, ये वाला इधर आएगा 988, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन बताओ। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, फिर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे। पानी लो। अगेन, अरे यार कैलकुलेशन तो फास्ट करो। कितना है एन? 50? किस किस का आ गया? 53 आया। 53 क्या है इसकी पोजीशन, ठीक है। 53 पोजीशन भी है और 53 एक और चीज है, बताओ क्या? अच्छा, अगर मैं यहां से काउंट करूं, उन बच्चा की पोजीशन क्या है? उस बच्चे की पोजीशन बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। इस रूम में बंदे कितने हैं? मेरे को छोड़ दो भाई। नहीं, इस रूम में मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं? तो दैट मीन्स लास्ट नंबर की पोजीशन ये भी बताती है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इस सीरीज में, ठीक है। अगर मेरा एक और क्वेश्चन होता कि हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 300 to 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, तो आंसर क्या होता? 53 नंबर्स। ये चीज क्लियर हुई कि अगर हम लास्ट पोजीशन निकाल लो तो हम एक चीज एक और निकाल लेते कि कितने नंबर्स है हमारे पास सीरीज में, ठीक है। ये हो गई एपी ओवर, जल्दी खत्म हो गई ना। पूछना है इसमें से कुछ, क्योंकि इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करने होंगे आपको घर पे जाके। यूनिट प्लेस क्या होता है? ये तो फर्स्ट में पढ़ा था हमने, फर्स्ट क्लास तो सबने करी होगी। तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था यूनिट प्लेस के बारे में? हैं? हाँ, 1 10 100 1000। तो यूनिट प्लेस कौन सी पोजीशन होती है ना? जैसे 2 3 4 5 6, इसमें यूनिट प्लेस क्या हो गया? 2 होगी, है ना? कौन सी हो गई? हाँ, तो फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होती, लास्ट से स्टार्ट होते हैं नंबर, है ना? वंस। तो यूनिट प्लेस क्या? लास्ट का नंबर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, एक नंबर होगा। अब वो ऐसे तो नहीं देगा 3 3 4 5, आपको लास्ट डिजिट बताओ, यूनिट प्लेस बताओ, ऐसा आएगा एग्जाम में। अब बताओ यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? लेट्स से एक नंबर है 2, 21 ले लो, 21 की पावर 2, तो यूनिट प्लेस क्या होगा? तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 21 इंटू 21 441, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया हमारा? 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा और टफ कर देते हैं, अब बताओ यूनिट प्लेस क्या होगा? अब बता सकते हो? अगर लॉजिक लगाओ ना इस क्वेश्चन में इजीली बता सकते हो। अरे लॉजिक नहीं, अपना दिमाग लेमैन बंदा भी लगाएगा, वो भी जिसे मल्टी बच्चा भी आता है। क्या होगा लास्ट नंबर? बेटा 1 इंटू 1 क्या होता है? अच्छा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो लास्ट डिजिट क्या है इसका? 1, तो 1 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 21, तो लास्ट डिजिट तो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 होगा।
एक चीज याद रखो, ये रूल है, अगर लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट, ये शॉर्टकट है, ये किस्मत अच्छी हुई तो एग्जाम में आएगा, नहीं हुई तो नहीं आएगा, ठीक है ना? किस्मत अच्छी सबकी, ये नहीं है। देखो अगर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर 0, 1, 5 और 6 है तो हमें पावर देखनी ही नहीं है, लास्ट डिजिट यही होगा, ठीक है? कोई भी नंबर ले लो, 2, 3, 5, 6, 0 लिखा है और पावर लिखे 9999999, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए इसका? 0, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसमें? 0, यही नंबर वापस है, पावर सेम है, लास्ट डिजिट क्या होगा इसका? क्या होगा इसका लास्ट डिजिट? 1, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, सेम नंबर है, पावर 5, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा इसका? पावर कितनी भी बड़ी हो, हमें पावर देखनी नहीं है। अगर लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो अगर 0, 1, 5, 6 लिखा है तो अगर 0 है तो लास्ट डिजिट 0, 1 लिखा है तो 1, 4, 2, 5 लिखा है तो 5। हाँ, अगर लास्ट नंबर ये है, इन ये 4 नंबर है ना, तो हम पावर नहीं देखेंगे, लास्ट डिजिट यही नंबर होते हैं। अगर 0 लिखा है तो 0 ही होगी, 1 लिखा है तो पावर नहीं, उस नंबर की लास्ट डिजिट, ठीक है? मतलब जैसे नंबर है 3, 5, 6, 1, अगर इसकी पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1। सेम नंबर अगर ऐसे लिखा है, लास्ट डिजिट 6 है ना, तो इसके कितनी भी पावर बड़ी हो तो आंसर क्या होगा? सेम नंबर ऐसे हैं, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो आंसर क्या होगा? वो हम करेंगे, मैंने बोला ना, ये है किस्मत। किस्मत क्या? अगर ऐसा कुछ आ गया, लास्ट डिजिट ऐसे लिखा हुआ है, तो आप तो डायरेक्ट मार के 0 करके आंसर खत्म, 1 सेकंड का लगा टाइम, है ना? अब आ गया दिक्कत। दिक्कत क्या? ये तो ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो क्या करेंगे? यही है ना आंसर, है ना? इसी में दिक्कत है ना। तो इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा हल्का सा दिमाग, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना, छोटा सा लगाना, ठीक है? जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम, 1, 3, 4, 6, 4, कुछ भी ले लो, पावर ले लो इसकी क्या है? 550, 53, ठीक है? अब देखो मैं ना अभी सिर्फ आपको बताऊंगा लास्ट डिजिट आता कैसे है, डिटेल में नहीं जाना हमें, कैसे क्यों आता है, क्यों का रीज़न में अभी 15 मिनट लग जाएंगे, वो हमें लगाने नहीं है। तो अगर अब देखो लास्ट डिजिट क्या था, 0, 1, 5, 6 के लिए तो हमारे पास रामबाण इलाज है कि ये नंबर है, यही आंसर है, बट ये 7 आ गया, तो अब क्या करेंगे? कितनी भी बड़ी पावर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, क्या है? कितनी भी बड़ी पावर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, उठा के उसे 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड करो, 4 से क्या आया? 4 1 सा 4, 1 आया 13, 4 3 सा 12, आंसर आया 1, रिमाइंडर क्या बचा? 1, 7, और लास्ट का नंबर उठाओ 7, 7 की पावर 1, आंसर क्या होता है? तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 7। ये आ सकता है सेम, पर जरूरी नहीं है सेम आ जाए, मतलब कितनी भी बड़ी पावर हो आखिरी के 2 डिजिट उठाओ, उनको 4 से डिवाइड, हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? क्योंकि 4 की साइकिल है, इसके अलावा कोई भी नंबर हो, अगर ये भी नंबर लिखा है ना लास्ट में, तो भी 4 से डिवाइड करके आंसर यही आएगा, बट ये हमने रट लिया है क्योंकि ये रामबाण है कि 0, 1, 5, 6 है, तो उसका आखिरी भाई क्यों करना 4 से डिवाइड, जब हमने बता दिया कि ये आंसर है तो लिख के आगे बढ़ो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 1 आ गया ना, तो 7 लास्ट का डिजिट लिखो और उसकी पावर रिमाइंडर वाली चढ़ जाएगी, 7, 7 की पावर 1, आंसर क्या है? 7, ठीक है? तो एक क्वेश्चन करोगे, एक कर लो, 337 की पावर 337, 337 की पावर 337, बताओ लास्ट डिजिट क्या होगा? मैंने बोला आखिरी में ये नंबर मिले तो किस्मत अच्छी, अगर नहीं है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
वैसे ये भी वर्ड पे हो सकता है, आंखों में नहीं हो सकता दिखते दिखते। 37 आता है 4 की टेबल में, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 7 की पावर 1, आंसर 7। ठीक है, समझ आया सबको? मतलब पहले वाला समझ नहीं आया, सीरीज वाला समझ नहीं आया होगा ना। मैंने बोला सीरीज टाइम लेती है, अभी हम क्या, हम जल्दबाजी में है थोड़ा। जल्दबाजी मतलब इतनी भी नहीं कि बिल्कुल ही समझना है, चीज़ें समझनी है बट डिटेल में नहीं जाना। नहीं तो देख लो ना 9th 10th में पूरा एक चैप्टर एपी, उसमें कम से कम ट्यूशन में पढ़ा होगा मैम ने 15 क्लास तो ली होगी, 10 क्लास तो ली होगी उसे खत्म करने में, हमने 2 मिनट में खत्म कर दिया। तो बस वही है कि इतना हमें डिटेल में जाना नहीं है। एक क्वेश्चन है, अब ये करना है, लास्ट डिजिट बताना है, 7 की पावर 725 सॉरी प्लस 7 3 की पावर 5810 प्लस 22 की पावर 853। ठीक है, सबका लास्ट डिजिट निकाल के ऐड करना है। इसका लास्ट डिजिट निकालो लिखो, इसका लास्ट डिजिट निकालो लिखो, इसका लास्ट डिजिट निकालो लिखो, सबको ऐड कर दो। क्या बेटा? कितना लास्ट डिजिट? लास्ट सम 16 आ रहा है ना, तो 16 का लास्ट डिजिट उठा लो 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। 13 आ रहा है बेटा आपका? कैसे? इसको डिवाइड करा तो आंसर क्या आएगा? इसको तो डिवाइड ही नहीं करना, 5 है, 5 ही आंसर होगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर इसे 4 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 1, तो 2 ही आ जाएगा। इन्हें ऐड करो कितना आएगा 16। आखिरी का डिजिट क्या हो गया 6। कर लोगे अब, इजी है, ये आएगा जरूर, 1 नंबर में आ जाता है। ए बेटा चैप्टर में भी फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हो आप। क्या? हाँ, लास्ट का डिजिट है ना उसको ही काउंट करना, बस 3 को लेके उसकी पावर, जो रिमाइंडर बचा वो पावर बन जाएगी। ये लिख लिया, हटा दो, कर दूं? एक क्वेश्चन लिखोगे? लिख लो, फिर मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 121, the remainder is 25. When a number is divided by 121, the remainder is 25. लिख लिया? If the same number divided by 11, if the same number divided by 11, what will be the remainder? क्वेश्चन समझ आया? एक नंबर है जिसे आपको 120, एक नंबर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय, एक नंबर को 121 से डिवाइड करा हमने, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 25। अब वो नंबर नहीं पता हमें, बट उसी सेम नंबर को 11 से डिवाइड करके आंसर बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा।
लगाओ, हल्का फुल्का दिमाग तो लगाओ। हाँ, 121 11 का स्क्वायर होता है, पर 121 नंबर नहीं है। 121 है क्या, ये है एक नंबर है। देखो, कोई नंबर है रैंडम, हमें नहीं पता, 121 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया हमारा 25। अब बोल रहा है ये सेम नंबर को 11 से डिवाइड कर दो, 11 से ही है ना, हाँ, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, क्वेश्चन ये है। If the same number is divided by 11, the remainder will be, आंसर है 3। बहुत इजी है क्वेश्चन, मैं बस तुम्हारा थोड़ा लगाना चाहता हूँ, दिमाग पर लगेगा नहीं इसमें, दिमाग लगाओ ना। अरे बता दूंगा तो बेटा वो तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना बेटा, लगाओ, हल्का सा लगा लो। क्या आंसर है, आप किसी का आंसर आया, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या है बेटा, ऐसे कैलकुलेटर से भी करके बता दो। देखो सिंपल है, ये पैटर्न है, अगर ये पैटर्न है ना तो याद रखना है कि अगर एक नंबर है जिसको हम एक नंबर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है। अगर बोले सेम नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं करना, रिमाइंडर को डिवाइड कर दो इससे, मतलब 25 को 11 से डिवाइड करके देख लो, आंसर क्या आएगा 3। क्या आंसर है इसका 3। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि एक नंबर है जिसे 120 किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर ही बच रहा है, तो सेम नंबर को अगर मैं एक नंबर से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो क्या करना है, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, 25 को 11 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आंसर है हमारा 3। क्या, अगर हमें वो नंबर बताना है तो वो नंबर देगा, वो ये रिमाइंडर दे देगा, फिर वो ये चीज़ दे देगा, ये रिमाइंडर, फिर हम उल्टा चलेंगे। तो हमें उसके लिए फिर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं ना डिटेल में मत जाओ, डिटेल में जाओगे तो वो डिटेल हो जाएगी। डिटेल क्या होती है, बचपन में क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने, क्या पढ़ा था, इस चीज को क्या कहते हैं बताओ पहले, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपने उल्टा बोल दिया। ये डिविडेंड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, डिविडेंड इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, सॉरी गलत हो गया क्या, हाँ सॉरी, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन डिविडेंड। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम रिमाइंडर रख देंगे, क्वेश्चन रख देंगे, वो 3 चीज़ें देगा अगर ये पूछ रहा है, इनमें से ये पूरा फॉर्मूला है, इसमें 4 चीज़ें हैं, अगर कोई एक चीज़ पूछेगा ना तो 2-3 चीज़ें वो देगा ही देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लगाओ फॉर्मूला, आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें, करो, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा उसमें, थोड़ा दिमाग भी चलेगा तुम्हारा। ये लिख लिया, हटाओ इसे, एक सेकंड रुकना। 121 प्लस
25 6 46 11 से डिवाइड करो 36 13। इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर सीखना है तो सिखा दूंगा, नहीं तो रहने दो। आसान है, मुझे पैटर्न रखना नहीं पड़ेगा, करा दो, छोटा सा है। देखो, नंबर डिवाइडेड बाय 121, रिमाइंडर क्या बच रहा है 25। ठीक है, अगर मैं एक नंबर बोलूँ आपको कि 7 को मैंने 8 डिवाइड करा, 7 1 से 7, रिमाइंडर क्या बचा मेरा 1। तो अगर मैं नंबर पूछूँ वो नंबर क्या था, अब ऐड कर दो इसमें वो नंबर। ठीक है, तो 8 हो गया। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि उसने बोला 121 से एक नंबर डिवाइड कराओ, रिमाइंडर क्या बचा हमारा, तो ये नंबर बताना है हमें पहले। तो नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या नंबर आएगा 146। कितना है 146 को फिर 11 से डिवाइड कर दो, बोला सेम नंबर डिवाइड बाय 11, 146 को 11 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा। ये भी कर सकते हो, दोनों तरीके समझ आए। ठीक है, इसमें क्या आपको 3 स्टेप लगेंगे, पहले आप इसमें ऐड करोगे, फिर आप उससे डिवाइड करोगे। ठीक है ना, इसमें हम डायरेक्ट पेपर में कर सकते हैं। 11 को 25 से करा, 3 आंसर है, कटक। इसमें मैं ऐड करना पड़ेगा, बस ये दो नंबर को ऐड करो फिर 11 से डिवाइड करो। लेट कर लिया मैंने नंबर, मैंने लेट कर लिया, वो नंबर 121 ही था, ये जो अंदर लिखा है वो 121 है, 25 को ऐड करो नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लिख लो, इसी के ऊपर है, वो फॉर्मूले के ऊपर है, याद रखना। इन अ डिवीजन, इन अ डिवीजन ऑपरेशन, in a division operation, divisor is the divisor is 5 times the quotient, 5 times the quotient and twice the remainder। ठीक है, इतना लिख लिया, 5 टाइम द क्वेश्चन, ट्वाइस द रिमाइंडर, इट इज द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या है उसका 15। ठीक है, देन व्हाट इज द डिविडेंड। then what is the dividend। क्वेश्चन समझ आया, फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला लिखा था, कौन सा लिखा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आंसर करो, आया। डिविडेंड डिवाइजर टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये लगाओ। हाँ ठीक है, आ गया आपका 195, एफर्ट नहीं लगाना। अरे जो जो बोल रहा है वो लिखते जाओ ना। इन अ डिवीजन ऑपरेशन डिवाइजर इज 5 टाइम द क्वेश्चन, 5 टाइम द क्वेश्चन मतलब नहीं नहीं, देखो लगा लिया सबने एफर्ट। बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा पढ़ लो, 1 महीना ही है। सब डीओ के एडमिशन के लिए हो क्या, अलग अलग यूनिवर्सिटी।
सब नीट नीट में आता है। अच्छा, एंट्रेंस भी दे दो अलग से। क्या बोला है? डिवाइजर दिस, डिवाइजर क्या है? 5 टाइम द क्वेश्चन, तो 5 क्यों है डिवाइजर? इतना क्लियर? क्वेश्चन में जो बोला है डिवाइजर किसके इक्वल है? 5 टाइम द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, मतलब डिवाइजर ट्वाइस द रिमाइंडर भी है। इतना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, क्या? रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 15, 15 दे रखा था ना, तो डिवाइड क्या हो गया? 30 हो गया। ये क्या आया हमारा? डिवाइजर। क्या आया? डिवाइजर को इधर रख दो, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू, सॉरी 30 इक्वल टू 5q, तो q क्या आ जाएगा? 30/5 विच इज 6। तो हमारे पे सारी चीजें तो आ गई। रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 15 गिवन था। क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास? 6। डिवाइजर क्या आ गया हमारे पास? 30। तो डिविडेंड बताना है। डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, तो कितना आएगा? 30 इंटू 6 180, 180 प्लस 15 195। आया समझ? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के, वो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। हाँ 2 बजे तक की। जो बोर हो रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आता है, सिंपल है वैसे तो। 0.27 के ऊपर बार है, तो उसको सिंप्लीफाई करना है p/q की फॉर्म में, तो आंसर क्या होगा? कर सकते हो? बार को हटा के क्या लिखते हैं हम? बार को हटाएंगे हम तो नीचे 99 लिखेंगे, मतलब जितने के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे नीचे। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 आ गए। ठीक है, कट कर दो 9 के टेबल से, आंसर आ गया 3/11। ठीक है, इजी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने नंबर के ऊपर बार है उतने हम नीचे 9 लिख देंगे। इसका आंसर क्या होगा? 0.054 डिवाइड बाई, इसका आंसर बताना। कितना है? 6/, इसका मैंने क्या बोला था? जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आएंगे। 54/9999 कट करो इसे 9 के टेबल से, तो 6/111 आएंगे, 111 आ जाएगा। आया समझ? हाँ, फिर उसे मिनिमाइज करना, कट करना। ठीक है, 9 की टेबल से कट जाएगा। 54/में 999, क्योंकि कितने डिजिट है? 1 2 3, कट करोगे 6 पे। ठीक है, अब इससे एक थोड़ा लेवल अप कर देते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर हो 3.624 के ऊपर बार, ये थोड़ा अलग है ना। अब इस पे एक ही नंबर के ऊपर बार है तो क्या करेंगे?
एक ही 9 आएगा। क्या आएगा? चलो पहले ना एक चीज ये कर लेते हैं, इसे कैसे करेंगे? देखो इजी है, ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट। कितने के ऊपर बार है? एक ही नंबर के ऊपर बार है। बेटा फोन रख दो, आधे घंटे की बात है, 20 मिनट की बात है बस। एक के ऊपर बार है तो नीचे कितने 9 आएंगे? वेरी गुड। कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद? जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो दो नंबर के ऊपर बार नहीं है तो नीचे इतने जीरोस आ जाएंगे। ये चीज समझ आई? क्या बोला? जितने के ऊपर बार है उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने जीरोस। क्लियर? पूरा नंबर दोबारा लिख दो, जिनके ऊपर बार नहीं है वो नंबर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या? जितने के ऊपर बार है पहले वो, फिर जीरोस लिख दिए, जिनके ऊपर बार नहीं है फिर उस नंबर में से वो माइनस करा है जिसके ऊपर बार नहीं है। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आ गया? अब ये क्वेश्चन करो। अगर यहां लिखा होता ना, लेट से ये हटा दो पॉइंट, अगर लिखा 32, पॉइंट से पहले वाली डिजिट हमें कुछ नहीं करना होता, छेड़ना ही नहीं है, तो +32 लिख देते हम। ठीक है? पॉइंट से पहले कुछ भी लिखा उसको ऐसे लिख के इसको सॉल्व करना होता है बस। ठीक है ना? तो एक नंबर ऐसे सॉल्व करके दिखाओ। 2.578 के ऊपर बार है। फाइव एट सेवन सेवन एट है बेटा वो। हाँ, +2 आएगा। ठीक है, उसे सॉल्व कर लो। 2 को सॉल्व मत करना, बस वो मिक्स फ्रैक्शन में ही रहने देना। ऐसा कुछ होगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन ऐसे तो आएगा, ऐसे आ सकता है भी है। इसका आंसर बताओ। 3.87 के ऊपर बार है, -2.59 के ऊपर बार है, 9 के ऊपर बार है। सॉल्व करो। कितना है? सॉल्व करना है ना, इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। पहला है 1.20, बी ऑप्शन है 1.27 के ऊपर बार है, सी ऑप्शन है 1.28 के ऊपर बार है, डी ऑप्शन है 1.2 के ऊपर बार है। इनमें से तीनों में से, चारों में से एक बताओ कौन सा आ रहा है।
डी आंसर है, गलत। ए भी गलत है। बी है। देखो 3 हो गया, 87 को क्या लिख सकते हैं, 87/99 -2 प्लस 59/99। ठीक है, ये ब्रैकेट आएगा इधर क्योंकि -9 है, ठीक है। तो हो जाएगा 3, इसे कट करोगे क्या आएगा, इसे ना सिंपल रखते हैं 87/99 क्योंकि 9 वहाँ भी है। देखो कैसे करते हैं, सॉल्व बता रहा हूँ। -2, ये माइनस साइन इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -59/99। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 3 - 2 कितना होगा, 1। इस पे भी 99 है, इसमें भी 99 है, बेस सेम है, तो मैं लिख सकता हूं। इतना समझ आया, ये समझ आया, बेस सेम है ना, तो मैंने एक बार लिख दिया 87 - 59 कर दिया। इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 1/28/99। अब अगर जितनी 9 होते नीचे, ऊपर कितना आ जाता, उधर ऊपर क्या आता था, बाहर 2 9 है तो 2 के मतलब 2 नंबर के ऊपर बाहर आ जाएगा, तो 1.28। ठीक है, एक और कर लो, फिर इस कॉन्सेप्ट को हटाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लो इस पे। 0.3467 के ऊपर बार प्लस 0.1333 के ऊपर बार। कितना आ रहा, 0.48 के ऊपर बार, बी ऑप्शन है। इन्हीं में से आंसर है क्या, बी, बी कहाँ बेटा, ये एक ही के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है, 0 1 के ऊपर है, ये सिंपल 48 है। सी है अलग, सॉल्व तो कर लो। क्वेश्चन क्या था, 4th है ना ये, हाँ यही था ना। इसे क्या लिखेंगे हम, 3467 माइनस क्या, 3467 माइनस क्या करेंगे, जिनके ऊपर बार नहीं है वो, अपॉन में
2 के ऊपर बार है, 99, 2 के ऊपर नहीं है, 00, यही होगा। प्लस सिंपल ये 1333 माइनस 13 अपॉन में वही 9900। इन्हें सॉल्व करो, क्या है इस दोनों को सॉल्व करके 3433, और इसको सॉल्व करके 1320, इन दोनों को ऐड करके हाँ 4801 आ रहा होगा। रुको 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 4753 ना। ठीक है, रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है। 40 वही होगा, ठीक है। 0.4753 पे आ रहा है आंसर, ऑप्शन गलत है इसमें। अब ना इसमें सिंप्लीफिकेशन में ना बाकी तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूले बेस पे हैं तो याद होंगे, कॉमर्स वाले तो याद नहीं होंगे, नहीं होंगे। कॉमर्स का कौन कौन है? एक ही है ना आर्ट्स का, 800। तो बचपन में फॉर्मूले पढ़े थे, पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। अब इनका एक ही है कि याद होने चाहिए। कुछ कुछ याद है, बेसिक फॉर्मूलेज याद है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये तो बेसिक है। फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले ये वाला कर लो सिंप्लीफिकेशन। 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1/4 कर सकते हो? अरे पहली हार मान ली। अरे पहले इसे सॉल्व करो, फिर उसको उल्टा कर दो, फिर इनको सॉल्व करो, फिर उसको उल्टा कर दो। समझ आया? पहले नीचे वाले को सॉल्व करो, हो जाएगा ना, तो करो ना बेटा, हो तो जाएगा, आंसर करो जल्दी। हाँ एलसीएम लेकर ही करना है, आंसर निकालो बेटा। इसके ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन है 12/17, बी ऑप्शन है 13/17, सी ऑप्शन है 18/17 एंड डी ऑप्शन है 21/17। तुक्का मत मारो, करा आपने? कितना है? नहीं, रॉन्ग है। अरे इसे सॉल्व करना, इसका आंसर क्या आएगा? 437, 4 3 7 7, कितना आया? 8/4 12, 13/4 आएगा। इसका आंसर 13/4 आएगा। तो मैंने रिवर्स कर दो, 4 को ऊपर भेज दो। अब इसको हट, इतना समझ आया? 13/4 कैसे आया? 3 4 12 प्लस 1, 13/4 आया। 13 को यहीं रखो, 4 को ऊपर भेज दो, 4 × 1 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 13 1 17, 17/13 हो गया। 17 यही रहेगा, 13 ऊपर चला जाएगा। अब इस भाई साहब को यहाँ भेज दो, जब ये भाई साहब यहाँ आएंगे तो अपने साथ माइनस लाएंगे, तो 17 2 जा 34 - 13 आंसर।
रिवर्स बस कुछ नहीं करना, एक को सॉल्व करना है, उल्टा करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर उल्टा करना है। अब ये तो एक सीरीज है, इसके ना थोड़ी 3-4 आ जाती है तो उसमें दिक्कत आती है। तो बस एक कॉन्सेप्ट याद करो, सॉल्व करो उल्टा करो, सॉल्व करो उल्टा करो, सॉल्व करो उल्टा करो, बस। एक क्वेश्चन और कर दो। बेसिक फॉर्मूला इसमें लगेगा, अगर याद है तो लगा देना, नहीं है तो फिर मैं लगाऊंगा। 999 का स्क्वायर -998 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 प्लस 3। बस ये देखना चाहता हूँ फॉर्मूला याद है या नहीं है। स्क्वायर करने मत बैठ जाना एग्जाम में। नहीं आता, अगर दिमाग ना चले एग्जाम में छोड़ देना, स्क्वायर करने मत बैठ जाना बस कि 999 का स्क्वायर करता हूँ मैं, टाइम खा जाएगा 5 मिनट और एग्जाम में फिर निकल जाएगा टाइम। ऑप्शन कैलकुलेटर से भी नहीं करना। ऑप्शन है 29974, 19973, 18973 एंड डी ऑप्शन है 15997। बहुत इजी है ये। चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ ना, अप्लाई कर देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस ये अप्लाई करना है। अब तो कर दोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। आ गया आंसर? क्या आया? अरे मेरे को तो डी 12th का डी है। क्या आंसर आया? डी आया है? ये तो गलत है। अरे बेटा तुक्के मत मारो, देखो तुक्के नहीं मारने ना, कैलकुलेशन है सिंपल। इन दोनों को ऐड करोगे क्या लिखोगे? अरे इन दोनों को एक बारी तो ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करोगे 1997 माइनस करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 3, सॉरी डिवाइड है ना, डिवाइड 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 डिवाइड। बोर्ड मास पढ़ा है? बोर्ड मास में क्या होता है? क्या बेटा? 1997 होगा ना। बोर्ड मास क्या कहता है? पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा। 0 से 0 कटा, 1997 प्लस 3, सॉरी 0 प्लस 3। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। एक है बस फॉर्मूले थोड़ा ना देख लेना, 9th की बुक में मिल जाएंगे। 9th में 10th में 9th में, हाँ 9th का आई थिंक 2nd या 3rd चैप्टर है। उसके ना बैक एक्सरसाइज में फॉर्मूले सिर्फ देखने हैं, याद करने उन्हें। थोड़े याद हो जाओगे तो इजी पड़ जाती है चीज़ें। चैप्टर कौन सा है? नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ये 2 चैप्टर है। बाय बेटा। ये मैथ्स है।